नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम लोग का टेस्ट होने वाला है दोस्तों मैथ्स का, ठीक है। और इसमें वही सब दोस्तों सवाल लिया गया है जो आप लोग का एनसीईआरटी बेस्ड है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के कक्षा के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही सब लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके सीटेट के एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को, लास्ट तक देख के जाइएगा। और जितना भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा वो भी बताइएगा दोस्तों अपने कॉमेंट में, और जितना रॉन्ग आंसर बताइएगा, ठीक है, उसका भी दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए एक नंबर का सवाल आप लोग के साथ है कि 5, 6, 7, 1 और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, ठीक है। 5, 6, 7, 1 है, कितना है दोस्तों 5, 6, 7, 1। अब बोल रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर, इसका अगर अंक पलट देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 1 है तो 1 आ जाएगा, यानी 1, 7, 6, 5। इसको पलट दिया हम। उसके बाद क्या बोला है कि इसका अंतर क्या होगा, अंतर मतलब क्या, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों 2, यहाँ पर 3, यानी 3906 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 सवाल दूसरा नंबर में है कि मैं एक 2 अंक की संख्या हूं, सही बात है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अंकों का योग जो होगा वो 3 और 4 का गुणज होगा, तो संख्याएं हैं, कौन सा संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला है दोस्तों कि अंकों का जो योग होगा वो 3 और 4 का गुणज होगा, यानी 3 से भी कटेगा वो और 4 से भी कटेगा। तो चलिए इसको पहले जोड़ कीजिए, कितना हो जाएगा 5 + 7 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका 3 के पढ़ा में जाएगा, सही बात है, 3 से भी कट जाएगा आपका। 3 से अगर काटेंगे इसको तो 3 4 ये 12 आ रहा है, ठीक है। और 12 को अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 आ रहा है। तो दोस्तों ये दोनों का ही गुणज है, 12 जो है आपका दोनों का ही गुणज है, तो आपका फर्स्ट ही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये सब जो ऑप्शन है दोस्तों ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे 2 और 3 कितना कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 न ही 3 का गुणज है न ही 4 का गुणज है। 3 और 5 कितना हो गया 8 हो गया, 8 तो 4 का गुणज है लेकिन आपका 3 का गुणज नहीं है। 1 और 3 कितना हो गया 4 है, 4 हो जाएगा, तो 4 का गुणज कौन हो जाएगा आपका 4, लेकिन 3 का ये गुणज नहीं है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर दोस्तों 57 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, सही बात है, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा। देखिए 50 एक कोई एक पूर्ण संख्या है, इसमें हम लोग कोई एक पूर्ण संख्या जोड़ देते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग कोई एक पूर्ण संख्या 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि वही संख्या फिर 50 में हम लोग को क्या करना है, वो यहाँ पर जोड़ा है, ठीक है, और वही संख्या बाद में क्या कर दिया जाता है दोस्तों, घटा दिया जाता है। तो बोल रहा है कि प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा। तो 50 + 1 कितना हो गया 51 हो गया, प्लस 50 में 1 गया तो कितना हो गया 49 हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो होगा आप लोग का, और एक चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ आप लोग 1 के जगह पर कोई भी दूसरा संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो दीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 2 दे देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही संख्या लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बोला है देखो दोस्तों कि वही संख्या, ठीक है ना, वही संख्या लेना है जो यहाँ इसमें ले रहे हैं, वही संख्या इसमें भी लेना है। अगर आप लोग यहाँ पर 100 भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 100 घटाना है, ताकि दोनों का जो ऐड होगा वो 100 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में आप लोग का है कि यदि 5, 6, 7 और 5, 6, 7 और 5, 6, 7 को 5, 6, 7 से डिवाइड किया जाए तो भागफल क्या होगा। कितना बोला है दोस्तों 5, 6, 7, ठीक है। 5, 6, 7 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 6, 7 से अगर इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 1 होगा, तो 5, 6, 7 नीचे आ गया। यहाँ पर आपका कितना हो गया 3 गो 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 गो 0 ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 5, 6, 7 यहाँ पर उतर रहा है, तो फिर से आपका यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5, 6, 7, और यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 3 0, तो यहाँ पर भी आपका 2 0 हो जाएगा। और फिर इसका नीचे आएगा आपका 5, 6, 7, और नीचे फिर से आ जाएगा दोस्तों 5, 6, 7। यहाँ पर आपको 2 0 और हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 1 और 2 0 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 1 0 0 1 0 0 1। चलिए आगे देखते हैं।
नंबर सिक्स आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सा हो जाएगा दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। देखिए पहला नंबर ऑप्शन है 14, 16, 15, 18, 17, 21 और 24 और 30। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों 17 और 21। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों 17 और 21, जो कि आपका ऑप्शन 3 में है। ठीक है, देखिए अब ये सब क्यों नहीं हो रहा है। देखिए ये 2 से कट रहा है, ये भी आपका 2 से कट रहा है, ये मान लीजिए 3 से कट रहे हैं तो ये भी 3 से कट रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक तो इसमें एक तो आपका 3 से कट रहा है। ठीक है, ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, लेकिन ये दोनों से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जिसमें आप लोग का एक युग्म होता है ना, और दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है। यानी एक कोई कटता है, एक कोई आपका सम संख्या होता है या तो आपका विषम संख्या होता है, लेकिन दूसरा जो होता है दोस्तों वो आपका अभाज्य संख्या होता है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में ये भी आपका 2 से कट रहा है ना, उसके बाद 3 से भी दोनों कट रहा है, 6 से भी दोनों कट रहा है। ठीक है, तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में आप लोग का क्या है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 4, 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो इसको क्या करना है दोस्तों, इसका हमको एलसीएम लेना है। देखिए 4, 6, 9, उसके बाद कितना है 12 है, फिर आपका 15 है, तो कितना से ले लीजिएगा 3 से ले लीजिए। ठीक है, ये 4 उतर जाएगा, ये आपका 2, ये हो जाएगा 3 या 9, ये यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, फिर से इसको 2 से ले लीजिए, तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों 5। फिर से आपका 2 से ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर 5। तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना हो गया कितना 30 दूना हो गया दोस्तों आपका 60, और 60 या कितना हो गया 60 या हो गया दोस्तों आपका 3 चौक 18 यानी 18। ठीक है, 180 हो रहा है। 180 को हम लोग किससे गुना करेंगे कि ये आप लोग को पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वर्ग संख्या होगा दोस्तों 180। 180 से कौन पूर्ण रूप से कट जाएगा, देखिए 180 से आपका पूर्ण रूप से कट जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, न्यूनतम वर्ग कौन सी छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका और एक चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपका है 2 ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, 2 ऑप्शन हो रहा है, एक आपका 3600 हो रहा है, एक आपका 900 हो रहा है, लेकिन दोनों में हमको क्या लेना है दोस्तों, न्यूनतम वर्ग संख्या लेना है। न्यूनतम कौन सा है, न्यूनतम इन दोनों में से कौन है, 900 है और 3600 है, तो दोनों में न्यूनतम कौन हो जाएगा, यानी छोटा संख्या, तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, है कि नहीं। ये वाला आपका नहीं होगा, ये आपका अधिकतम में आ गया, तो 900 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 में आप लोग का है कि अनुक्रम को समाप्त करें। यहाँ पर आपका 9, 18, 27 है, और यहाँ पर हमको खाली घर में भरना है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 करके बढ़ रहा है, देखिए 9 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 27 हुआ, 4 नंबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए नंबर 9 में है कि हम 0.07 को अंश के रूप में कैसे लिख सकते हैं। 0.07 को अंश के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 7, और नीचे में कितना को 0 हो जाएगा, देखिए 2 को 0 है दशमलव के बाद, तो 100 हो जाएगा, यानी 7/100 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे देखते हैं नंबर 10। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, 8, 9, 10 और आपका 11। तो दोस्तों 1 अरब में आपका शून्य होते हैं, वो आपका होते 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए √625 प्लस √484 बराबर में कितना, तो दोस्तों √625 का वर्गमूल कितना होता है आपका 25 होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए करके, और √484 का वर्गमूल कितना होता है, ये आपका होता है 22। अब क्या बोला है, दोनों को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये हो गया आपका 4, तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन 2 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का 12 नंबर सवाल कि 6.8 की ग्रा का कितना प्रतिशत आपका 17 ग्राम हो जाएगा। 6.8 का हम लोग मान लेते हैं दोस्तों x%। ठीक है, तो x% बराबर में कितना हो जाएगा, 100/100 बराबर में कितना 17 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग 0 भी कर सकते हैं, 68/10। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 7 68 होता है। ठीक है, और यहाँ से ये कट गया दोस्तों आपका 4 25 100 होता है। ठीक है, तो x बराबर में कितना हो गया आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर आपका हो गया दोस्तों यहाँ पर 250।
ठीक है, 250 हो गया। तो 250 को अगर हम लोग क्या बोलेंगे, किग्रा के बारे में बोला है, ठीक है, और ये ग्राम है, तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ से कटा और यहाँ पर आपका 2 जीरो हुआ, तो पॉइंट आपका यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो 0.25 इसका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है नंबर 13 सवाल कि संख्या 5 का वर्गमूल क्या होता है। देखिए 5 का जो वर्गमूल होता है वो दोस्तों आप लोग को पॉइंट में आता है, और आप लोग इसे करके देखिएगा दोस्तों, तो ये आप लोग का लगभग में आता है 2.23, जो कि आपको दोस्तों ये वाला याद रखना है कि 5 का वर्गमूल क्या होता है। क्योंकि 5 एक क्या है दोस्तों, 5 एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो भी कीजिएगा दोस्तों आप लोग का पॉइंट में ही निकलेगा, दशमलव में ही निकलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 2.23। चलिए नंबर 14 में आप लोग का है कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी 1 अंकीय अभाज्य संख्या का अंतर क्या होगा। देखिए 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में आप लोग का कितना अभाज्य संख्या होता है, 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया दोस्तों कि सबसे बड़ी 2 अंकीय अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी 2 अभाज्य संख्या जो अंक होता है दोस्तों, वो आप लोग का कितना होता है, वो आपका होता है दोस्तों 97। ठीक है, 97 होता है। और सबसे छोटी 1 अंकीय अभाज्य संख्या वो कितना होता है दोस्तों, वो आपका होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या बोला है, दोनों का अंतर क्या होगा, कितना होगा अंतर। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्तों 95। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, देख सकते हैं कि इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों 95, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग हुआ है। ठीक है, तो 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर अगर आपका बात किया कि यहाँ पर जो आप अंतर है, अगर यहाँ पर बोल दे कि योग कितना होगा, तो इन दोनों का क्या कर देगा, जोड़ कर दीजिएगा, तो 97 और 2 कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, और नंबर 15 में है कि उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें केवल 2 भुजाएं समान होती है। ठीक है, आपका 3 तरह का त्रिभुज होता है, एक आपका समबाहु जिसमें सभी भुजाएं समान होता है, एक आपका समकोण होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं होता है वो समान होता है। ठीक है, समान होता है, सभी कोण भी समान होता है और सभी आपका भुजा भी समान होता है। एक आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आप लोग का 90 डिग्री होता है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री होता है। एक आपका होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसमें आप लोग का 2 भुजाएं समान होता है, यानी ये वाला और ये वाला भी हो सकता है, या तो ये वाला और ये वाला भी हो सकता है, या तो ये वाला और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं दोस्तों क्या होता है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 सवाल, और नंबर 16 में है कि एक संख्या में कितने दशमलव बिंदु हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या है आप लोग का 2 इतना, ठीक है, तो आप लोग पॉइंट कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पर भी लगा सकते हैं तो एक ही पॉइंट बनेगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी एक ही बन रहा है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दशमलव जो बिंदु आ रहा है कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो आपका आंसर भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल एक दशमलव बिंदु हो सकता है एक संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का दोस्तों खत्म हुआ सेशन। ठीक है, 16 क्वेश्चन था, और 16 क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग का कितना राइट हुआ और कितना दोस्तों रॉन्ग हुआ, ये दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।